दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के कुछ और फॉर्मूले और एक्सरसाइज 8.2। 8.1 एक्सरसाइज में बच्चों ने सीखा था ये टेबल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले खाके चने समोसे छोले, यानी P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज sin थीटा, B/H cos थीटा, P/B tan थीटा, H/B कोसेकेंट, H/B सेकेंट और B/B cos थीटा। यही सीखा था हमने। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेकेंट थीटा निकालना है तो 1/sin थीटा आएगा, sin थीटा निकालना है तो 1/कोसेकेंट थीटा, cos 1/सेकेंट, सेकेंट 1/cos, tan थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा 1/tan थीटा। इसके अलावा सीधा डिवाइड करोगे तो सीधा आएगा, उल्टा डिवाइड करोगे तो उल्टा आएगा। कैसे? जैसे sin by cos इक्वल टू tan, cos by sin उल्टा डिवाइड कर रहे हो बिल्कुल उल्टा, और कोसेकेंट by secant cos थीटा और secant by cosecant थीटा tan थीटा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है। अगर हम राइट एंगल लेते हैं इसमें एक एंगल 90 का भी, इसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल है तो इस एंगल का बेस BC, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है 90 के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज आएगा इसमें AC। तो चलिए अब हम कुछ और फॉर्मूले करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हम इसके आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। h स्क्वायर इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ से क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर। अब ये डिवाइड में आया है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, जैसे यहाँ पे 1 है ना, h स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो यही चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत? इसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए p/h क्या होता है, देखो यहां से p/h होता है sin थीटा। थीटा में एंगल ले रखा है, इसका मतलब क्या हो गया sin थीटा p/h, और इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस b/h आपका cos थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी यहां से हमें एक फार्मूला मिल गया क्या, sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। इसी के साथ साथ दो फॉर्मूले और बना देते हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस का इसको रूट लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस का, दैट मींस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ऐसे ही अगर आप cos स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हो, यहां से वैल्यू आएगी sin स्क्वायर थीटा आएगा, sin स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों फॉर्मूले। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, उसके बाद sin स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ऐसे ही sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें, वो आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए इसी से मिलते जुलते हैं हम आगे फॉर्मूले पढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला आगे वाले फॉर्मूले में ध्यान दीजिए। p स्क्वायर प्लस का है, इसको तो लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा h स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल बचेगा बी स्क्वायर। अब की बार हम ये वाला रिलेशन लेते हैं, जो कैलकुलेशन इसमें की थी सेम टू सेम कैलकुलेशन इसमें करेंगे। बी स्क्वायर को नीचे लेके आए, यहाँ से क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा 1 के, जैसे इसमें आया था। अलग अलग कीजिए, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी की तरह फिर आगे से फिर होल स्क्वायर बन जाएगी h बाय b का होल स्क्वायर है। अब h बाय b देखिए क्या है इसमें, h बाय b है आपका सेकंड थीटा, तो यहाँ से h बाय b सेकंड, तो उसका क्या है ये स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस p बाय b क्या है, p बाय b है आपका टेंजेंट, यहाँ पे उसका स्क्वायर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी तरह हमने ये बीच में ये दो लाइन छोड़ दी है, ये वाली दो लाइन छोड़ दी है, इसके ऊपर हमने डायरेक्ट ये लिखा है, ऐसे इसमें हमने डायरेक्ट ये लिखा है। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इज इट क्लियर? इसको याद रखेंगे। इसके बाद टेंजेंट स्क्वायर माइनस का उधर जाके प्लस का, यहां से सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ऐसे ही 1 प्लस का है, इसको इस तरफ लेके आए, यानी यहां से क्या बचेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का इधर आके माइनस का, ये आएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से भी हमारे तीन फॉर्मूले निकले हैं, तीन फॉर्मूले हमारे यहां से निकले थे, तीन यहां से निकले हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे वाले फॉर्मूले पे। अब जैसे इसमें हमने क्या किया था p को उस तरफ लेके गए थे, अब की बार हम क्या करेंगे जो b स्क्वायर है इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यही बनेगा ना h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो इसके लिए भी हम सेम कैलकुलेशन करने वाले हैं। पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसमें x स्क्वायर को नीचे लेके आए थे, इसमें b स्क्वायर को, तो इसमें किसको नीचे लेके आएंगे p स्क्वायर को लेके आए, इसमें h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको अलग अलग डिवाइड करें, दिस इंप्लाइज h स्क्वायर बाय p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। h बाय p देखिए क्या होता है, h बाय p होता है आपका कोसिकेंट थीटा, यहां से आएगा कोसिकेंट थीटा इसका स्क्वायर माइनस b बाय p होता है कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है, इसको नोट करेंगे, नोट कीजिए इसको। अब ऐसे कोट स्क्वायर थीटा माइनस का इसको उस तरफ ले जाए प्लस का हो जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे 1 प्लस का इसको इस तरफ लेके आए माइनस का हो जाएगा, जैसे इसकी टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, ऐसी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस का इधर आगे माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से भी तीन फॉर्मूले बने हैं, आप इनको नोट कीजिए। फॉर्मूले हम दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या बना हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर sin स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर sin cos स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
इसी टाइप से हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला बना था सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके जाएंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसी टाइप से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही नेक्स्ट वाले फॉर्मूले से हमारा निकला कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा को आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूले बच्चे आपको याद होने चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपका 8 चैप्टर वेस्ट चला जाएगा। ऊपर वाली कैलकुलेशन याद रखें ना रखें, लेकिन ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए आपको। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे वाले फॉर्मूले पे। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है, बेस और हाइट परपेंडिकुलर के बारे में आपको बता दिया गया था। यहाँ पे जो बीसी है वो एंगल थीटा का बेस है, ये एंगल कितने का 90 का। अब मुझे ये बताइए अगर ये 90 का है इन दोनों का सम कितना आएगा 90। हम थोड़ा यार कैलकुलेशन कर देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसके ऊपर आएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। ओके, यहाँ से हम एंगल बी की वैल्यू निकालेंगे। एंगल बी कितने का है 90 का। एंगल सी को आपने क्या माना है थीटा इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल बी की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 90 माइनस थीटा। एंगल ए की वैल्यू आएगी आपकी 90 माइनस थीटा। सीधी सी बात, अगर ये एंगल 90 है तो इन दोनों का सम 90, अगर इसको आपने थीटा माना तो ये एंगल आपका क्या आएगा 90 माइनस थीटा। तो इज क्लियर? अब हम आगे वाले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये देखना ना, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसमें आपने ध्यान से देखना है, परपेंडिकुलर आपने कौन से एंगल का लेना है जो उसके साथ वाला एंगल होता है उसका। तो इसके साथ वाला एंगल कौन सा है 90 माइनस थीटा। तो परपेंडिकुलर आप किसका लोगे 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होती है BC बाय हाइपोटेन्यूज क्या AC। अब यहाँ से जो आपको 8.1 में परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बताया गया था आप एग्जैक्ट वही करोगे। यहाँ पे जो BC है इस बेस किसका है ऑफ एंगल C एंड परपेंडिकुलर ऑफ एंगल A। जो BC है वो थीटा का जो बेस है और A का परपेंडिकुलर है। इसी टाइप से जो AB किसका बेस है एंगल A का एंड परपेंडिकुलर किसका है एंगल C का। अब हम उसी का यूज करने वाले हैं। BC 90 माइनस थीटा का क्या है परपेंडिकुलर, लेकिन ये बेस किसका है, ये बेस है एंगल C का। एंगल C कितना है थीटा, यानी ये आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसका थीटा एंगल का। यही चीज आपने ध्यान से देखनी है। BC 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर है और थीटा का क्या है ये बेस। और मुझे बताइए बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ध्यान से देखिए। बेस बाय हाइपोटेन्यूज फोर्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज फोर्स, और एंगल कौन सा है थीटा, ये आएगा cos थीटा। तो यहां से हमने कैलकुलेशन की, हमारा फॉर्मूला बन गया कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के। फटाफट नोट कीजिए तो, 90 माइनस थीटा वाले केस में
साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। इसी टाइप से कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, वही चीज यूज करेंगे। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन बेस कौन से एंगल का, जो आप इसके एंगल के साथ होगा एंगल ले लो उसका। 90 माइनस थीटा यानी एंगल ए, एंगल ए का बेस कौन है, एंगल ए का बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब यहाँ पे जो एंगल ए बी है वो एंगल ए का जो बेस है, लेकिन परपेंडिकुलर कौन से एंगल का है, एंगल सी का, यानी ये परपेंडिकुलर आएगा कौन से एंगल का, सी एंगल कौन सा है, थीटा। तो ये आएगा पी बाय एच कौन से एंगल का, थीटा एंगल का। और पी बाय एच क्या होता है, साइन, ये आ जाएगा साइन और एंगल कौन सा है, थीटा। तो अब यहाँ से हमारे एक और फॉर्मूला बन गया, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इसलिए बोला गया sin थीटा। ग्राफ की तरफ, फिगर की तरफ ध्यान रखिए, जब 90 माइनस थीटा की बात आई तो sin किस में कन्वर्ट हुआ, cos में, cos किस में कन्वर्ट हुआ, sin में। हम यहीं से याद रखेंगे इसको। ऐसे ही हम आगे वाले फॉर्मूला कर सकते हैं, कोसेकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। कोसेकेंट थीटा इसमें देखिए क्या होता है, इनडायरेक्टली लिखते हैं। कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कोसेकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर कौन से एंगल का, 90 माइनस थीटा का। हाइपोटेन्यूज आपका AC, 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर क्या था, BC। जो BC है 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर है एंगल A का, और C एंगल का बेस, यानी बेस कौन से एंगल का बनेगा, C का, यानी थीटा का। और हाइपोटेन्यूज का बेस क्या होता है, सेकंड, और एंगल कौन सा, थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, कोसेकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेकंड थीटा। इसको भी नोट करें। इसी टाइप से हमारे पास फॉर्मूला बनने वाला है, सेकंड ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कोसेकेंट थीटा। ये आप घर पे बना के देखेंगे, बिल्कुल इसी तरह आएगा जैसे साइन कोस में कन्वर्ट हो रहा है तो साइन में, ऐसे ही यहाँ पे कोसेकेंट किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड में, और सेकंड किस में कन्वर्ट होगा, कोसेकेंट में। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। रब कर दो इसको। इसके बाद आगे वाले एंगल पढ़ते हैं। साइन का पता लग गया, कोस, कोसेकेंट, सेकंड, अब कौन से रह गए, टेंजेंट और कोस। ये करते हैं टेंजेंट और कोण में टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, चाहे इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हो या इनके अकॉर्डिंग सीधा कर सकते हो। टेंजेंट हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या करना है इनका, साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन बाय कोस, यही होता है। एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा। हम अभी भी करके आए हैं तो 90 माइनस थीटा में साइन किसमें कन्वर्ट होता है, कोस में। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा। और कोस बाय साइन, कोस बाय साइन उल्टा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, उल्टा। कोस बाय साइन क्या होता है, कोट। यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास निकल गया, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा एंड कोट ऑफ
90 minus theta is equal to tan theta। ये फॉर्मूला आप रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही।